Myself Deepti Rangnani, Associate Professor, SPC Government College, Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2 Thermodynamics, and in this series we will continue the lecture from energy change in an isolated system. As we have studied in the last lecture the first law of thermodynamics, in continuation with them, today we will study energy change in isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम एक विलगित तंत्र है। एक विलगित तंत्र में ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमें पता है कि एक विलगित तंत्र या एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो अपने सराउंडिंग से या परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं कर सकता है। तो अगर अवशोषित ऊष्मा का मान शून्य है, Q इज इक्वल्स टू 0, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू W। अतः तंत्र के द्वारा कार्य करने में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा वह होती है। आंतरिक ऊर्जा यहाँ क्या है, जिसकी हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तंत्र के द्वारा किए गए कार्य को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही अगर हमें एनर्जी चेंज साइक्लिक प्रोसेस में पढ़ना है तो साइक्लिक प्रोसेस, जैसा कि हम जानते हैं कि तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था से गुजरते हुए अन्य परिवर्तनों के द्वारा वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और चूँकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी होती है E, वो एक अवस्था फलन है, अतः साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा E की वैल्यू 0 होगी। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन के अनुसार साइक्लिक प्रोसेस में Q इज इक्वल्स टू -W के बराबर होगा, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है। अतः चक्रीय प्रक्रम में जितनी ऊष्मा तंत्र अवशोषित करता है उतनी ही ऊष्मा या ऊर्जा के तुल्य वह कार्य करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। यदि किसी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर आयतन पे किया जाता है, स्थिर आयतन मतलब dV इज इक्वल्स टू 0, तो तंत्र के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल्स टू PdV है। अतः फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा, और यहाँ पर हम Q को QV से प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि हम स्थिर आयतन पर तंत्र की पूर्ण ऊष्मा निकाल रहे हैं। तो यहाँ QV स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है। डेल्टा E क्या है? E2 माइनस E1, यानी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में ऊर्जा में परिवर्तन है। इस प्रकार स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। इसी तरह से अगर ये चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पर तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में अगर वॉल्यूम V1 और V2 है तो E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू होगा QP। यहाँ हम Q को QP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा का अध्ययन कर रहे हैं, माइनस P V2 माइनस V1। अगर हम इस इक्वेशन से QP निकालें तो QP इज इक्वल्स टू होगा E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर QP इज इक्वल्स टू E2 प्लस P2 V2 माइनस E1 प्लस P1 V1। अतः QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H के बराबर होगा। तो QP जो है वो जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में एक नई ऊष्मागतिक राशि पूर्ण ऊर्जा या एंथैल्पी को परिभाषित करती है, जिसका कि प्रतीक H है, और H जो है वो एक अवस्था फलन है और डेल्टा H भी अवस्था फलन है, इसलिए QP भी अवस्था फलन होगा। इसी तरह से पहले वाली इक्वेशन में डेल्टा E अवस्था फलन है, इसलिए QV भी अवस्था फलन होगा। स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं कि जो Q है वो अवस्था फलन नहीं था, पाथ फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर QV और QP चूँकि वो डेल्टा H और डेल्टा E के बराबर हैं, इसलिए वो अवस्था फलन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि किसी भी सिस्टम का प्रथम अवस्था में ताप T1 है,
अगर उसको हम हीट डेल्टा क्यू प्लस क्यू दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर T2 हो जाता है। तो इस अवस्था परिवर्तन में, जिसमें कि ताप परिवर्तित हो रहा है, T1 से T2 हो रहा है ऊष्मा Q अवशोषित करके, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने के लिए ऊष्मा आवश्यक है Q, और इसी टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करना है तो आवश्यक ऊष्मा को हम लिख सकते हैं इक्वेशन के अनुसार Q अपॉन T2 माइनस T1। अतः किसी भी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं, जिसे कि C बार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर यह ऊष्मा स्थिर आयतन पे निकालनी है या स्थिर आयतन पर ताप में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम CV कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। CV इज इक्वल्स टू QV अपॉन T2 माइनस T1, और QV अभी हम पढ़ चुके हैं डेल्टा V होता है। अतः CV इज इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह से ऊष्माधारिता हम स्थिर दाब पर निकाल सकते हैं। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता निकालने के लिए फॉर्मूले में CP इज इक्वल्स टू QP अपॉन T2 माइनस T1 सब्सटीट्यूट करते हैं, और हमें पता है कि QP इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P dV होता है, जिसे कि हम डेल्टा H कहते हैं। अतः CP का फॉर्मूला होगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसे हम स्थिर दाब पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता CP कहते हैं। थैंक यू।